नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शारदा भंडारी, सह आचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय सिरोही। राजकीय महाविद्यालय सिरोही मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से संबद्ध है। आज अपन बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र को प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसमें आपका जो पाठ्यक्रम है किराता अर्जुनियम का प्रथम सर्ग निर्धारित है। तो आज अपन किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग को प्रारंभ कर रहे हैं। किसी भी ग्रंथ का आरंभ आशीर्वाद, नमस्कार अथवा वस्तु निर्देश से होना चाहिए। अतः प्राचीन परिपाटी का अनुसरण करते हुए कालिदास, भास इत्यादि की भांति भारवी ने भी प्रथम श्लोक में ही अपने महाकाव्य की कथा वस्तु का संकेत कर दिया है। ग्रंथादौ ग्रंथमध्ये ग्रंथान्ते च मंगलम आचरणीयम। इस उक्ति के अनुसार भारवी ने श्लोक के आरंभ में श्री शब्द का प्रयोग किया है। काव्य की रचना में कवि का लक्ष्य अनेक श्रेयों की सिद्धि है। काव्यारंभ में कुछ मंगलकारी वर्णों और गणों का प्रयोग करना शास्त्रानुकूल है, किंतु यहाँ देवतावाची श्री शब्द का प्रयोग उस उद्देश्य की पूर्ति करता है। महाकवि माघ ने अपने महाकाव्य शिशुपाल वध में भी प्रथम श्लोक के आदि में श्री शब्द का प्रयोग किया है। अपन प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक को देख रहे हैं। श्रियः कुरुणाधिपस्य पालनीं प्रजासुवृत्तिं यं युक्त वेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरे। पांडु की मृत्यु के पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर राज्य के उत्तराधिकारी हुए, किंतु उनके चचेरे भाई दुर्योधन ने उन्हें पदच्युत करने के विचार से जुआ खेलने के लिए उन्हें आमंत्रित किया और अपने द्यूत कुशल मामा शकुनी की सहायता से पहले दांव में ही उन्होंने सारा राज्य उनसे ले लिया और दूसरे दांव में हार कर महाराज युधिष्ठिर को परिवार सहित 12 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। पहले वे काम्यक वन में और फिर द्वैत वन में जाकर रहने लगे। वहाँ रहते हुए उन्होंने जिज्ञासा और राजनीति की दृष्टि से दुर्योधन के राज्य का वृत्तांत जानने के लिए एक विश्वास पात्र वनेचर को भेजा और वह वनेचर ब्रह्मचारी के वेश में हस्तिनापुर जाकर वहाँ के लोगों में हिल मिलकर सब वृत्तांत अवगत करके और पुनः युधिष्ठिर के पास लौट आया है। महाकवि भारवी ने महाभारत की कथा के इस स्थल से ही अपने इस महाकाव्य को प्रारंभ किया है। हम इस प्रथम श्लोक की व्याख्या को देखते हैं। कुरुणाम अधिपस्य, कुरु देश के, कुरु प्रदेश के अधिपस्य स्वामी की, श्रियः पालनीं राजलक्ष्मी के, पालनीं रक्षक, प्रजा सुवृत्तिं प्रजा विषयक व्यवहार को, वेदितुम जानने के लिए, यम जिसे अयुक्त नियुक्त किया था, स वह वर्णी लिंगी ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हुए, वनेचरः वनेचर, विदितः सारा वृत्तांत अवगत करके, द्वैत वन में समाययौ युधिष्ठिर के पास लौट आया। पुनः देखें। कुरुणाम अधिपस्य, कुरु प्रदेश के स्वामी की, अधिपस्य स्वामी की, श्रिय राजलक्ष्मी की, पालनीं रक्षक राजलक्ष्मी के रक्षक या राजलक्ष्मी का पालन करने वाले,
प्रजासु वृत्तिम और प्रजा विषयक व्यवहार को वेदितुम जानने के लिए यम अयुक्त जिसको नियुक्त किया था सवर्णी लिंगी वनेचरः वह ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हुए वनेचर विदितः सारा वृत्तांत अवगत होकर द्वैतवन में युधिष्ठिरम समाययौ युधिष्ठिर के पास लौट आया। यहाँ ये द्यूत में दुर्योधन के द्वारा पराजित होकर और सब कुछ हार कर युधिष्ठिर द्वैतवन में रहते हुए शत्रु दुर्योधन के प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए जिस किरात को गुप्तचर के रूप में नियुक्त किया था उसने ब्रह्मचारी वेश धारण करके और कुरु प्रदेश में घूमते हुए संपूर्ण वृत्तांत को जानकर द्वैतवन में निवास करने वाले युधिष्ठिर के पास पुनः आया है। अब अपन यहाँ पर इस श्लोक में आए हुए पदों के व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हैं। श्रियः श्रयति पुरुषम इति श्रीः श्रयति पुरुषम इति श्रीः। यहाँ पर श्री धातु से कर्ता अर्थ में विप प्रत्यय है। कुरूणाम निवासः कुरवः जनपदाः तेषां तस्य निवासः पाणिनि के सूत्र से यहाँ पर अण प्रत्यय हुआ है और जनपदे लुप नियम से फिर इसका लुप हो जाता है। अधिपस्य अधिपाति इति अधिपः अधि उपसर्ग है पा धातु है और क प्रत्यय है। आतश्चोप सर्गे सूत्र से यहाँ पर क प्रत्यय है। पालनिम पाल धातु से ल्युट प्रत्यय और स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय है। ल्युट में से यू शेष रहता है और फिर यू को अन आदेश हो जाता है। प्रजासु प्रउपसर्ग जन धातु और कर्ता में ड प्रत्यय और फिर स्त्रीत्व की विवक्षा में यहाँ पर टाप प्रत्यय हुआ है। वृत्तिम वृत्त धातु से तिन प्रत्यय है। वर्णी लिंगी वर्णी लिंगम अस्या अस्ति इति वर्णी लिंगी वर्णी लिंगी और इनि प्रत्यय है। विदितः विद धातु से त प्रत्यय। समाययौ सम और आ उपसर्ग है या धातु है और लिट लकार का प्रयोग हुआ है। वनेचरः वने चरति इति वनेचरः वने उपपद में है चर धातु से ट प्रत्यय हुआ है। युधिष्ठिरम युधि स्थिरः इति युधिष्ठिरः यहाँ सप्तमी अलुक है। द्वैतवने द्वितम एव द्वैतम द्वैत में द्वि ई औक्त द्वैतंच तत्वनंच इति द्वैतवनम। प्रस्तुत श्लोक में वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ।
यह समवृत्त है, इसके चारों चरण बराबर हैं और प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं और क्रमशः यहाँ जगण, तगण, जगण और रगण होता है। द्वेत वने वने चरः, यहाँ स्वर व्यंजन समुदाय की एक बार आवृत्ति होने से मल्लिनाथ ने यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार माना है। इस सर्ग में अंतिम 2 छंदों को छोड़कर शेष सारे श्लोक वंशस्थ छंद के हैं। तो ये आज अपना प्रथम श्लोक किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का समाप्त होता है। मैं इसका PDF भी आप लोगों को शेयर करूँगी व्हाट्सएप पे। धन्यवाद।